हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 126 बी, जो कि 6 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। और आज हम पढ़ेंगे हमारी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 8, जिसका नाम है फ्लाइंग हाई। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 3 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी लिखेंगे। ठीक है, चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी पक्षियों को चलते हुए या उड़ते हुए या अपनी गर्दन को घुमाते हुए देखा है? पक्षियों के शरीर की सभी बातें खास होती हैं। किसी के पंजे मजबूत होते हैं, किसी की गर्दन तो किसी के पैर उन्हें तेज भागने में मदद करते हैं। यानी हर एक पक्षी के जो अलग अलग अंग हैं वो कुछ खास होते हैं। सभी पक्षियों के रंग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन अधिकतर पक्षी 3 रंग में पाए जाते हैं, जैसे कि काला, स्लेटी और भूरा, यानी कि ब्लैक, ग्रे एंड ब्राउन। तो चलिए बच्चों, आज पक्षियों को इन्हीं विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो देखो, नीचे हमें कुछ पक्षी दिखा रखे हैं पहले चित्र में। तो हमें क्या करना है बच्चों? कुछ पक्षियों के चित्र आपको नीचे दिए गए हैं। इन पंछियों की आवाज़ों को संकेत बॉक्स की सहायता से उनके नाम के साथ अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो हमें पक्षी दिखा रखा है, ये क्या है? इसका नाम क्या है बच्चों? तो बच्चों यहाँ पे देखो, पहले चित्र में हमें दिखा रखी है कोयल, और कोयल की आवाज़ होती है कुहू कुहू। ठीक है, ये वाली आवाज़। दूसरा है बच्चों, दूसरे चित्र में हमें दिखा रखा है मुर्गा, और मुर्गे की आवाज़ कैसी होती है? कुकड़ू कू। तीसरे में हमें दिखा रखा है मोर, और मोर बोलता है पीहू पीहू। चौथे चित्र में हमें दिखा रखा है कौवा, और कौवा कैसे बोलता है? काव काव। और पांचवें चित्र में हमें दिखा रखा है कबूतर, और कबूतर कैसे बोलता है? वो बोलता है गुटर गू। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें कहा हुआ है कि बच्चों, कुछ पक्षी अपनी विभिन्न आवाज़ों के कारण जाने जाते हैं। ऐसे ही कुछ पक्षियों के चित्र आपको नीचे दिए गए हैं। हर पक्षी का उसकी विशेषता के साथ मिलान कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों देखो, जो पहला पक्षी है इसका नाम है बतख, दूसरे का नाम है उल्लू, तीसरे का नाम है शुतुरमुर्ग, चौथे का नाम है तोता और पांचवे का नाम है गिद्ध। अब हमें इनकी विशेषताओं के साथ मिलाना है। तो बच्चों, सबसे पहले है गर्दन घुमाना। तो गर्दन घुमाने का काम कौन करता है? ये करता है उल्लू। इसके बाद है मानव आवाज़ की नकल उतारना। तो बच्चों, हमारी आवाज़ की नकल उतारता है तोता। ठीक है, इसके बाद है ऊंचा उड़ना। तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे कौन सा पक्षी उड़ सकता है? तो वो है गिद्ध। ठीक है, तो आप गिद्ध को इससे मिला देंगे। अगला है चलना, और उसके बाद है तेज भागना। तो चलने का काम करता है बतख, और तेज भागने का काम करता है शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग जानवरों को उनकी विशेषताओं के साथ मिला देंगे। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें हमें कह रखा है कि कुछ पक्षियों के नाम नीचे दिए गए हैं। पक्षियों को मुख्य 3 रंगों, यानी कि काला, भूरा और स्लेटी रंगों के आधार पर पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, हमें बताना है कि इन सभी जानवरों का क्या रंग होता है। चलिए लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो, कबूतर है सबसे पहले, और इसका रंग होता है स्लेटी। इसके बाद हमें दिखा रखा है कौवा, और ये होता है काला।
इसके बाद जो हमें दिखा रखा है वो है गौरैया, जो कि एक चिड़िया होती है और इसका रंग होता है भूरा। इसके बाद हमें दिखा रखा है बतख, और बतख होता है स्लेटी रंग का। बेटा वैसे तो ये सफ़ेद रंग का होता है, पर क्योंकि हमें इन तीनों रंग में से ही बताना है तो बतख में थोड़ा स्लेटी रंग भी होता है, ठीक है। और अगर हम बाज की बात करें तो इसका रंग भी स्लेटी यानी कि ग्रे कलर का होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज की एक्टिविटी कि घर में उपलब्ध गत्तों या कागज़ों और पेड़ों के तिनकों की सहायता से पक्षी का घोंसला बनाइए जैसे कि हमने बनाया है, एवं उसे अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखो पक्षियों के घोंसले इन्होंने बना रखे हैं। आप चाहें तो बिल्कुल ऐसा ही या इससे कुछ अलग घोंसला बना सकते हैं, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि पक्षियों की पहचान करवाने के लिए बच्चों को आसपास वाले पक्षियों को ध्यान से दिखाइए एवं उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। तो बच्चों आपके घर के आसपास अगर कोई पक्षी आता है, दिखता है, तो आप उसे ज़रूर देखें और उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।